बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सभी दोस्तों को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं अपने चैनल पर आज की इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान सा वजीफ़ा बताने वाली हूँ। इस वजीफ़े को अगर आप कर लेते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका महबूब है, आपकी मोहब्बत है, आप अपने प्यार को हासिल करना चाहते हैं, आप अपने महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसके प्यार करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और उतनी ही शिद्दत और मोहब्बत से आपसे प्यार करने लगे जितनी शिद्दत और मोहब्बत से आप उससे प्यार करते हैं, तो आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी, अगर आप उसको सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल होंगे और कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हासिल होंगी। और जो भी आपका महबूब है, जो भी आपकी मोहब्बत है, वो आपको वापस मिल जाएगी। वो आपसे उससे दूर नहीं रहा जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा, आपका ग़ुलाम बन जाएगा, आपसे उतनी ही मोहब्बत करने लगेगा जितनी मोहब्बत आप उससे करते हैं, और जितनी इज़्ज़त आप उससे करते हैं उतनी ही वो भी आपकी इज़्ज़त करने लगेगा। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। इसको आप समझ लीजिए और सही तरीके के मुताबिक कर लीजिए तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी पेश आती है, अगर आपको कोई तरीका समझ नहीं आता, तो आप दिए गए नंबर्स पर हमारे हज़रत जी से रब्ता कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि किस तरह से आप इस मसले को हल कर सकते हैं और वजीफ़े को सही तरीके को करके और अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने करना क्या है। तो इस वजीफ़े को करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस बैठे बैठे आपने अपनी जगह पर बैठे बैठे इस वजीफ़े को करना है और करने के बाद ही आपको उसके फ़ायदे अपनी आंखों से नज़र आने लगेंगे। सबसे पहले तो आपने वजीफ़ा करते हुए 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप किस 3 शर्तों को आपने ध्यान में रखते हुए इस वजीफ़े को करना है। सबसे पहले तो ये कि आपने वजीफ़ा करते वक़्त किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से बोल चाल नहीं करनी, बल्कि ख़ामोशी और तन्हाई में इस वजीफ़े को करना है। इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप वजीफ़ा करें तो जिस जगह पर बैठें वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए और आप ख़ुद भी पाक साफ़ हालत में होने चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि आपने पूरे यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को करना है और उसके बाद ही आपको इसमें कामयाबी हासिल होगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक गिलास में पानी ले लेना है। आप एक किसी भी गिलास में पानी ले सकते हैं, उसको आप पानी से भर लीजिए गिलास को और उसके बाद आप उसको अपने सामने रख लीजिए। अब आपने पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, तो गौर से सुनिए। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेनी है। आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो कि आपको याद हो। अगर आपको कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर आपको सबसे छोटी दुरूद पाक पढ़कर सुनाने वाली हूँ, उसको आप पढ़ लीजिए। ये है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये नाम पढ़ना है, या जमीओ या जमीओ या जमीओ या जमीओ। इस तरह से आपने इस नाम को 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। वही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जो कि आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना करने के बाद आपने उस गिलास पानी को उठाना है जिसमें आपने पानी लिया था, जिस गिलास में, और उस पर आपने 3 मरतबा फूंक मार देनी है। इतना करने के बाद आपका यहाँ पर वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा और उस पानी को आपने, जिस पर आपने इस वक्त पढ़ा है और फूंक मारी थी, उसको आपने खुद ही पी लेना है। इतना करने के बाद आपका वजीफ़ा यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा और जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी परेशानी थी वो हल हो जाएगी। आपका महबूब, आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, वो लौट आएगा और आपसे प्यार करने लगेगा और आपसे मोहब्बत करने लगेगा। उम्मीद करती हूँ मेरा बताया गया तरीका आपको सही से समझ आ गया होगा। इस तरीके के मुताबिक अगर आप इस अमल को करेंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल होंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपको मुश्किल या मसाइल या परेशानी है, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमारे हज़रत जी से रब्ता कर सकते हैं। उनसे किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी का हल जान सकते हैं और इंशाअल्लाह जो भी आपके मसाइल और परेशानियाँ होंगी वो हल हो जाएंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।